हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 7 से 9 श्लोक को पढ़ेंगे। तो विदुर जी ने प्रश्न किए थे, आगे भी करेंगे, लेकिन अभी जितने प्रश्न किए थे उसमें था कि भाई जीव पूरी तरह से किसी देश, किसी काल या किसी और परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो सकता है, तो ये जीव माया से कैसे, अविद्या से कैसे युंजित यानी युक्त हो जाता है। साथ साथ भगवान के बारे में पूछा था कि भगवान कैसे लीला करते हैं जगत की, तो वह गुणों का संपर्क कैसे नहीं करते हैं। तो ये मूल प्रश्न ही है। तो अब हम लोग जरा आगे पढ़ते हैं। यहाँ आप 7वें में बोल रहे हैं कि हमें बड़ी परेशानी हो रही है, ये मन में जो हमारे दुविधा आ रही है इससे बहुत परेशान है, आप इसको दूर कर दीजिए। तो ये तो इजी है, मेरे पीछे बोलिए, एक एक बार हम बोलेंगे। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे। तन्नः पराणुदः विभो कश्मलं मानसं महत्। तन्नः पराणुदः विभो कश्मलं मानसं महत्। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे। तन्नः पराणुदः विभो कश्मलं मानसं महत्। तन्नः पराणुदः विभो कश्मलं मानसं महत्। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञान संकटे। तन्नः पराणुदः विभो कश्मलं मानसं महत्। तन्नः पराणुदः विभो कश्मलं मानसं महत्। हे महान एवं विद्वान पुरुष। कौन पुरुष? मैत्रेय ऋषि। मेरा मन, किसका मन? विदुर जी का, इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है। क्या अज्ञान था भाई? जीव को माया पकड़ कैसे लेती है। दूसरा, चलो माया ने तो पकड़ लिया, लेकिन भगवान कैसे एकदम नहीं निर्लिप्त नहीं, चुप्पी साधे रहते हैं, कुछ नहीं करते और माया खेल करती रहती है, जीव को जन्म से मृत्यु के चक्र में डाली रहती है। भगवान तो है ना हृदय में, वो कुछ नहीं, क्यों कुछ नहीं करते? माया को मार देना चाहिए। माया इतना गलत कार्य करी, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, माया इतना गलत कार्य कर रही है जीव के साथ, तो भगवान उसको रोकते क्यों नहीं है? ये पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि यही 9वें अध्याय में, 9वें श्लोक में एकदम क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें। विद्वान मतलब हे विद्वान। एतस्मिन् अज्ञान संकटे, इस अज्ञान रूपी संकट में मैं मनः खिद्यते, मेरा मन खिन्न हो रहा है। खिन्न मतलब समझते हैं फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तत् अतः विभो नः, न शब्द नहीं है, नः मतलब हमको, हमारे। विभो मतलब हे महान विद्वान मैत्री जी, कृपा पूर्वक मेरे महत मानसम कश्मलम, मन के इस महान मोह को पराणुद स्पष्ट कीजिए। पराणुद का मतलब दूर कीजिए, बेसिकली बात है। तो दूर कैसे करते? विषय के संबंध में जो बात उन्हें पूछी उसके संबंध में स्पष्टीकरण देकर के उनके कश्मल को दूर करते। एतस्मिन् में मनोविद्वन, इसमें मेरा मन हे विद्वान खिद्ध हो रहा है, खेद को प्राप्त कर रहा है। किसमें? अज्ञान के संकट में। हम जो इस संबंध में ज्ञान नहीं जान रहे हैं भगवान के बारे में, जीव के बारे में, वह बहुत बड़ा संकट है मेरे लिए। तत् नः, तत् मतलब अस्मात्, इसलिए, नः हमारे, पराणुदः नाश कीजिए। क्या नाश करें? तो कहते हैं विभो अर्थात हे महान विदुर जी, मैत्री जी, कश्मलम मानसम महत्, हमारे महान मानसिक पीढ़ा कह लीजिए, कचड़े को मतलब दूर कीजिए, ये कंफ्यूजन दूर कीजिए, बहुत परेशान हो रहा है इससे। तात्पर्य, ऐसा मानसिक मोह जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ जीवों के साथ घटित होता है, किंतु हर एक के साथ नहीं, क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उच्चतर पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना न रहती। क्या ब्रिलियंट तात्पर्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए, जीवात्मा का जो वास्तविक स्थिति है, इस संबंध में कुछ लोगों को मोह हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी ज्ञान नहीं है। जब भी आध्यात्मिक चर्चा होती है और जब लोग अंट संट, अगर मैं शब्द करूं, बकते हैं,
आई विल यूज ओनली वर्ड बक, उनको बोलना नहीं कहा जाएगा, सिर्फ बकुरे होते ना, बगले बक 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 करते हैं, ऐसे उसको बकवाद कहते हैं। ये हमारा से सुना है, तो वो बक रहे होते हैं, एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट दे स्पीक। और जब उनकी बात को खंडित कर दिया जाता है तो वो कहते हैं अरे कुछ ऐसा अध्यात्म कुछ है ही नहीं, ईश्वर कुछ है ही नहीं, अरे छोड़ो से बात करना, तो तुम बात शुरू क्यों किए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग मोहित होते हैं और यह भी मान लेते हैं कि जैसे वह आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में ठीक ठीक नहीं जानते हैं, ऐसे कोई भी नहीं जानता। या फिर कहते हैं तुम जो मानते हो वह भी ठीक है, हम जो मानते हैं वह भी ठीक है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य कहते हैं नहीं, तुम गलत हो और हम सही हैं, जो जिसको माने सब सही है। ऐसा नहीं है अध्यात्म में, बिल्कुल विज्ञान है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस बात में कि समझते हो कि भाई विदुर जी मोहित हैं, लेकिन वह ये स्वीकार कर रहे हैं कि जैसा मैं मोहित हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैत्रेय भी मोहित हैं। आप समझ पा रहे हैं पॉइंट क्या पे बोला जा रहा है? पॉइंट ये है कि आध्यात्मिक में विषय में हर व्यक्ति कंफ्यूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन किसी को पता ही नहीं। अरे भैया कौन देखा ईश्वर को, कौन जानता है? ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं जानता। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रभुपाद इज टेलिंग। बस हमें नम्रता से श्रवण करना होता है परंपरा में। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कौन जानता है? एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा में प्राप्त करता है वह जानता है ना। और जो परंपरा में नहीं प्राप्त करता, चाहे कितना भी विद्वान हो, वह भगवान को नहीं जान सकता। ये तो हम लोग कई बार सुन चुके हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो ये पॉइंट है कि आप हमारा अज्ञान को नष्ट कीजिए, यानी कि मैत्रेय मुनि जानते थे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, वहाँ श्लोक में कहते हैं 8वें में कि इस तरह के कठिन प्रश्नों को सुन करके पहले तो मुस्कुराए, पहले वह उनकी जो मुस्कुराहट थी वो चली गई। मतलब बहुत मुश्किल प्रश्न है, ऐसा प्रस्तुत किए दिखाए कि बहुत मुश्किल प्रश्न है, फिर मुस्कुराए। पहले गतस्मया, मतलब पहले उनकी मुस्कान चली गई, थोड़ा मुश्किल, फिर मुस्कुराए और फिर उत्तर देने के लिए उत्तर दिए। तो सीक्वेंस क्या है? हुआ ये कि प्रश्न तो बड़ा जटिल था, है ही जटिल, लेकिन क्योंकि वह भगवान के भक्त हैं इसलिए जटिल बातों को भी भगवान का भक्त समझ जाता है और उसका उत्तर देने में समर्थ होता है। इसलिए वह बाद में फिर भगवान से तो खैर समझ के आई थी पहले, तो अब उसका उत्तर देने जब उत्तर जान रहे होते तो हम मुस्कुराते हैं। आप देखिए बहुत बार वक्ता को प्रश्न किया जाता है और जो पूछने वाला है वो सोचता है बड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन वही प्रश्न कई बार पहले भी किया जा चुका है, ऐसा भी होता है, तो मुस्कुरा करके उत्तर देते हैं। मतलब एक तो देखिए भगवान का स्मरण होता है उससे। अभी आप 9वां श्लोक देखेंगे तो उसमें भगवान का यश ही बोला जाएगा, तो वो भी मुस्कुराहट का कारण है, लेकिन मेन बात है कि भगवान के द्वारा उनको ज्ञान प्रदान किया गया है। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुनात्मनि स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः। प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसका अन्वय नहीं रखा मैंने, है आगे रख दिया, ठीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए, विक्षुब्ध किए गए मतलब चुभोना होता है इस तरह से। देखिए ये प्रश्न जो कर रहे हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। आप देखिए जो प्रश्न की शैली है वह शैली सिंपल ऐसे नहीं कि भगवान ऐसे कैसे करते हैं वैसे कैसे करते हैं। जब भगवान ऐसे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब जीवात्मा ऐसा है अर्थात पूरी तरह से किसी भी तरह से भौतिक परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो सकता, तो माया उनको कैसे पकड़ी? ये तर्क दिया जा रहा है अगर आप विचार कीजिए तो। यद्यपि प्रश्न है लेकिन तर्क के है, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा वर्ड को, तर्क को। अगले श्लोक को तभी समझ पाएंगे। यहाँ पे एक तर्क किया जा रहा है कि जब जीव पूरी तरह से भौतिक किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है तो वह अविद्या को कैसे पकड़ लेगा? तर्क है कि नहीं है? ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, भगवान अच्छे हैं कि नहीं?
अच्छे हैं। भगवान जगत की सृष्टि किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अब बताइए इस जगत में इतना गलत हो रहा है और भगवान ने जगत की सृष्टि की है, इसका मतलब भगवान है? भगवान है ही नहीं, क्योंकि भगवान सब अच्छे हैं। ये एक मतलब जो एक शुष्क तर्क है। तर्क इसी तरह से, यदि ऐसा है तो यदि वैसा कैसे हो सकता है? तो यद्यपि उन्होंने प्रश्न नम्रता से ही किए हैं, लेकिन किया तर्क के स्टाइल में, अगर आप इसको कैच कीजिए तो इसीलिए कह रहे हैं विक्षुब्ध किए गए। मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। शिशु को वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्व जिज्ञासुना, भगवत तत्व संबंधी ज्ञान का जिज्ञासु क्षत्र यानी विदुर द्वारा इत्थम चोदितः, इस प्रकार आक्षेप करने पर। देखिए, यद्यपि वह उनको गुरु ही मान रहे हैं, लेकिन प्रश्न एक आक्षेप के रूप में है। आक्षेप समझते हैं? आक्षेप का मतलब होता है आरोप, आरोप टाइप, एग्जैक्टली आरोप चल रहा है कि यह ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसी अर्थ में किया गया। स भगवत चित्ता, वे कृष्ण आविष्ट मुनि मैत्री ने, जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ था, उनने गतस्मया, जो वस्तुतः विस्मयहीन थे, स्मयन इव, मानो विस्मित होते हुए से प्रत्याह, प्रश्नों को उत्तर दिए। मतलब मैं स्मय का अर्थ जो है थोड़ा गलत ले लेता है। स्मय का अर्थ मैं स्मित से ले रहा था, ना ना ना, स्मय मतलब होता है विस्मय। तो गतस्मय अर्थात जिनको किसी भी चीज से आश्चर्य नहीं होना था, विस्मय नहीं होना था, वह स्मयन निव, वह मानो विस्मित हो गए। मैं मिस्टेक कर गया थोड़ा सा, सीक्वेंस तो सही बताया, लेकिन वो स्मय को मैं स्मित दे लिया। जिनको कोई विस्मय नहीं होता वो होगा गतस्मय, वो स्मयन इव, मतलब हो नहीं गए, वो मानो हो गए। बड़ा कठिन प्रश्न है, मतलब ऐसे प्रस्तुत किया कि लग रहा बड़ा कठिन प्रश्न है। तो स्मित नहीं है, स्मय है। स्मय मतलब विस्मय। तात्पर्य, चूंकि महामुनि मैत्रेय ईश भावना भावित थे, अतः विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। इसलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे न जानते हो कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिरचित्त हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। समझ में आया? ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया कि भाई कठिन प्रश्न से उत्तर कैसे देंगे, लेकिन वो खाली ऊपर से कर रहे थे, क्योंकि भगवान से वो उनका चित्त भगवान में लगा हुआ था, भगवान के तत्व को जानने वाले थे, इसलिए उसका उत्तर वो समझ रहे हैं। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति, जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है, और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। देखेंगे आप अपने भक्ति के करियर में, ऐसे करियर कहें तो, कि शुरुआत में जो बातें आपको विरोधास्पद लगती हैं वह हमारे चेतना के दोष की वजह से, हमारे ज्ञान के दोष की वजह से, कोई विरोध है नहीं, लेकिन क्योंकि हम जानते कम हैं इसलिए विरोध लगता है। और यही घटना मेरे संग इस 9वें श्लोक में होगी, जो भी आगे हुआ था, होगी नहीं हुई थी, अभी मैं समझाऊंगा। तो अब जब हमने आज कुछ पढ़ा, अब हम आपके सामने बताएंगे भी, तब बातें क्लियर हुई कि वैसा क्यों है। जब भी कृष्ण भावना में आपको विरोध लगे तो सीनियर भक्तों से पूछना चाहिए, शास्त्र के अनुसार उसको रिजॉल्व करना चाहिए। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं, अपने मन से व्याख्या नहीं कर देना चाहिए। क्यों उस बात को कहा जा रहा है, वह जो श्रेष्ठ भक्त ज्ञान आपसे अधिक है वह इस बात को समझते हैं, क्योंकि विरोध अगर लगने लग जाएगा तो संशय होने लग जाएगा। अगर आप इस बात को कैच कर रहे हैं तो प्रश्नों से तो भगवान दयालु हैं नहीं, दयालु हैं जीव पर, इस पर संशय हो रहा है कि भगवान हृदय में बैठे हुए हैं और जीव को माया पकड़ी हुई है, भगवान कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अपने अंश का ही कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या वो असमर्थ हैं? संशय आ गया कि नहीं? या फिर ही कांट केयर लेस, क्या वो ऐसे हैं कि जीव के सुख दुख से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है?
तो आप देखिए जब इस प्रकार के संशय आएंगे तो उनका छेदन होना बहुत जरूरी, क्योंकि भगवान का ऐसा गुण है ही नहीं, भगवान का ऐसा स्वरूप है ही नहीं कि जीवों के दुख वो समझे ही नहीं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो भगवान की भक्ति करते रहने से, मतलब श्रवण कीर्तन करने से जो भी हमारे संशय हैं, जो हमें तथाकथित विरोध लगता है, वह भी रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। जैसे एक छोटा सा बात मैं बोलूँ कि भाई उसको उत्तर नहीं दूंगा, विरोध के सामने बात बोल रहा हूँ कि भाई जब एक ही नाम से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं तो भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? मैं इसका उत्तर अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि इसका है एग्जाम्पल, मैं उत्तर कई बार दे चुका हूँ, लेकिन इस तरह की बातें मन में आती ही रहती हैं लोगों के। चलिए अब हम 9 में देखेंगे, वहाँ पे उत्तर देना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा है। मैत्रेय उवाच उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्। बोलिए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्। देखिए यहाँ पे हम 2 अनुवाद रखे हैं और उसका कारण है इस श्लोक के 2 अर्थ हैं। तो मुझे विरोध यह लगता था कि जो प्रभुपाद का भी अनुवाद मैं पढ़ूंगा, अब देखना जब मैं उसे पढ़ूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे लिंक कि भाई ये क्या है ना। यही प्रभुपाद जी का तो अनुवाद है इसमें। हाँ, पहला अनुवाद तो प्रभुपाद जी का है। हाँ ठीक है, मैं तो अनुवाद नहीं रखा हूँ, यही है प्रभुपाद जी का अनुवाद है। तो जो अन्वय है उससे अर्थ जीव परक है, और ये जो अनुवाद प्रभुपाद का ये भगवान के संबंध में है। तो भगवान के संबंध में क्या बात हो रही, जरा देखते हैं, पहले देखते हैं। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्धजीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। अब आप ये बताइए, इस अनुवाद को पढ़ करके आपको अजीब से नहीं लगेगा? ये तो बात ही नहीं उठी अब तक की बात। भगवान माया के द्वारा पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं, ये प्रश्न नहीं उठाया गया था। तो अब कोई व्यक्ति कहेगा ये कहाँ से आ गई बात? और यही प्रश्न में जब इस बात को मैं जब प्रसंग को पहले पढ़ा था तब भी मैं फॉलो नहीं कर पाया कि ये अनुवाद कहाँ से आ गया। इट डज नॉट बिलोंग। अभी आप मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे मन में जो संशय था वो मैं प्रकट बोल रहा हूँ आपके सामने। श्लोक मैं कुछ नहीं व्याख्या कर रहा, फिर से पढ़ते हैं। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्धजीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं अर्थात मुक्त हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। अब आप ये बताइए कि ये पॉइंट तो कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ है ना? ये हुआ अभी तक के इस अध्याय में हमने कोई पॉइंट डिस्कस ही नहीं किया है। तो अब ये नहीं समझ में आया कि प्रभुपाद ऐसा अनुवाद क्यों रखे हैं। इट सीम्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट। लेकिन अब जब आप इसका चक्रवर्ती पाद की टीका देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि श्लोक क्रमांक 5 के 2 अर्थ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देश काल से जो जीव प्रभावित नहीं होता, तो एक तो जीव परक व्याख्या है और एक परमात्मा परक व्याख्या है। तो अगर 5वें श्लोक का परमात्मा परक व्याख्या लेंगे कि भाई परमात्मा, उसमें लिखा हुआ है परमात्मा पूरी तरह से किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं, फिर परमात्मा का संबंध माया से कैसे हो जाता है? देखिए अभी समझ में नहीं आएगा मेरी बात। आप लोगों को श्लोक क्रमांक 5 को देखना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं, आप लोग देख लीजिए। इधर श्लोक क्रमांक 5 इस प्रकार से है, देखिए। देशतः कालतो यो सौ अवस्थाता सतोन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथम। देश से काल से यह असौ, ये जो आत्मा है, आत्मा मतलब परमात्मा है,
अवस्थाता किसी स्थिति से स्वतः खुद से और अन्यों से इस परमात्मा का बोध कभी अविलुप्त नहीं होता। तो यह परमात्मा कैसे माया से जुड़ जाता है? तो अब अगर 5वें श्लोक की व्याख्या परमात्मा परक करेंगे तब यहाँ पे बात आएगी कि भाई ये जो लोग बोलते हैं कि एक तरफ बोलते हैं कि परमात्मा पूरी तरह से निर्लिप्त है और दूसरी तरफ कहते हैं कि परमात्मा भगवान ये है माया से जुड़ गए, तो ये बात तर्क के विरुद्ध है। आप समझ में आई बात? परमात्मा कभी माया के प्रभाव में नहीं आते, ये उत्तर है। लेकिन अब अगर हम जीव परक व्याख्या लेंगे तो अनुवाद दूसरा हो जाएगा, उसको हम समझेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि जब मैं इस अनुवाद को कल पढ़ रहा था, चक्रवर्तीवाद की टीका मैं नहीं पढ़ा था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसको समझाएंगे कैसे आज। समझ में नहीं तो कैसे समझाएंगे भाई? बिकॉज दिस अनुवाद बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगता है, लेकिन आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है। 5वें श्लोक को में आप आत्मा का अर्थ क्या लेते उसके अनुसार प्रभुपाद ने रखा है। भाई एक ही अनुवाद रखेंगे लोग, एक ही अनुवाद तो पढ़ नहीं पाते हैं, दो अनुवाद क्या पढ़ेंगे बताइए, फिर और कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने ये अनुवाद को रखा है इस तरह से। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो अध्याय है इसमें गेस्ट अपीयरेंस से बातें समझ में नहीं आएंगी। होता ना गेस्ट अपीयरेंस, आज यहाँ आ गए, उसके बाद 1 महीने के लिए छुट्टी, फिर उसके बाद फिर आ गए, फिर 1 महीने की छुट्टी, तो यह तो मतलब कठिन होगा। आप नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो बातें समझ में आएंगी मैंने क्या कहा। ओके, नोट में यहाँ पे लिख दिया हूँ। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद श्लोक के एक दूसरे अर्थ के अनुसार है, जो सारा दर्शनी में स्पष्ट हो जाएगा, अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसके जीव परक व्याख्या को समझिए। भगवतः, भगवान की एक्चुअली होना चाहिए, भगवान की यहाँ पे रख लीजिएगा, भगवान षष्ठी विभक्ति, भगवान की सा अयम है कि इयम है? सा इयम। सा मतलब वह प्रसिद्ध। अब माया जानते हैं ना, तो वही माया, तो उस अर्थ में तो चक्रवर्तीपाद कहते हैं सा मतलब वह प्रसिद्ध, और इयम मतलब वह प्रसिद्ध यह माया, माया शक्ति है, या जो नये न विरुद्धते। नये न अगर ना समझ में आ रहा तो न्याय न समझ में आता है। तो क्या नये न मतलब तर्क के विरुद्ध है। आप तर्क लगा रहे थे ना, आप तर्क लगा रहे थे ना कि भाई जीव तो ये है वो है इत्यादि है, लेकिन ये माया आपके तर्क के अनुसार नहीं चलती, क्योंकि इज नॉट त्वम माया, इट इज मम माया, कृष्ण की माया है। भगवान श्री कृष्ण के पास अचिंत शक्तियां हैं, और उसी प्रकार से माया में भी, माया रूपी शक्ति भी अचिंत शक्ति है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जीवात्मा देश काल अवस्था किसी से प्रभावित नहीं होता, फिर भी अविद्या से प्रभावित होता है, क्योंकि यह भगवान की अचिंत शक्ति है। आप समझ में आया उत्तर? मैंने कहा था ना कि उत्तर जान के भी कोई खास लाभ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप माया की कुछ पकड़ लेंगे, माया को नष्ट करने का आइडिया उससे आ जाएगा। अचिंत शक्ति है। आप थोड़ा मजाक के लिए बोल रहा हूँ, जो मलमूत्र शरीर के अंदर रहता है उसे हम अपना मानते हैं, और जब वो बाहर आ जाता है तब उससे कितना पृथक भाव हो जाता है। कोई मानता है कि मैं ये हूँ, अजीब सा नहीं लगता? अभी भी शरीर में मल मूत्र आदि भरा पड़ा है, क्लास के बाद कोई मल मूत्र त्यागने जाएगा तो क्या वो मानेगा कि मैं ये हूँ? लेकिन क्लास के समय या जब तक उसके शरीर में रहता है तब तक यही मान रहा है ना कि मैं हूँ, इसी की रक्षा कर रहे हैं ना। ये अचिंत्य प्रभाव नहीं लगता आपको? मैं क्षमा कीजिएगा, मैं ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट को ड्राइव करने के लिए है कि भाई हमारा शरीर से किसी भी वस्तु से संबंध नहीं, फिर भी उसी में मान के बैठे कि हम देह हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये हमारी मन और बुद्धि के अनुसार नहीं हो रहा है। भगवान की अचिंत शक्ति है, वो हमारे लिए अचिंत है, भगवान के लिए नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्या, जो हमारी चिंतन शक्ति के भी परे है उसको हराएंगे कैसे? बहुत सिंपल तरीका है, उसके काट भी आपको अचिंत ही लेनी पड़ेगी। क्या अचिंत है? नाम और नामी में, बुक और भगवान में, श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये मन के द्वारा नहीं समझ में आता। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, तो ये नाम काटेगा, ये भागवत माया पे विजय प्राप्त कराएगी। अचिंत शक्तियों के भी कैटेगराइजेशन है ना भाई, माया शक्ति है लेकिन निम्न शक्ति है ना। अरे अचिंत तो हम भी हैं भाई, मर ही नहीं रहे। क्या करें? अरे तू मर जा करके, कई बार बोला आपकी मम्मी पापा ने, कभी मर जा करके, तो कौन नहीं मर सकता, क्या करो भाई, डिफॉल्ट हमको मरने के लिए प्रोग्राम किया ही नहीं गया है, हम चाहें भी तो भी नहीं मर सकते। आश्चर्य नहीं होता? हम लोग परिवर्तित ही नहीं होते, इसीलिए निकम्मे हो गए, चेंज ही नहीं हो रहे। क्या करें? कूटस्थ जीवात्मा चेंज ही नहीं होता। क्या ये अचिंत नहीं लगता आपको?
तो बुद्धि से तो आत्मा भी नहीं पकड़ में आ रही, दोनों शक्तियां अचिंत हैं, जीवात्मा भी अचिंत है और माया शक्ति भी अचिंत है। तो अब उत्तर कुछ क्लियर हो रहा है। यद्यपि जीव पूरी तरह से किसी भी, ये बिल्कुल सत्य है कि किसी भौतिक परिस्थिति से जीव को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर अब प्रश्न है कि माया कैसे पकड़ती है या अविद्या से संबंध कैसे हो जाता है? क्योंकि अविद्या शक्ति भगवान की अचिंत शक्ति है, वह असंभव को भी संभव कर देती है। यह है उत्तर। क्लियर? ठीक है। जिससे ईश्वरस्य विमुक्तस्य, अब बड़ा अच्छा शब्द है ये। ईश्वर का मतलब होता है सर्वसमर्थ, तो यहां पे ईश्वर शब्द भगवान के लिए नहीं है। ईश्वर से मतलब ज्ञान और आनंद अनुभव करने में समर्थ जीव के लिए रखा है। उसका विमुक्तस्य एवं भौतिक बंधन से पूर्णतः मुक्त शुद्ध जीव का कार्पण्यम बंधनम उत मतलब भी, मतलब वह जीव जो ज्ञान और आनंद अनुभव करने में पूर्णतः समर्थ है, पॉइंट नंबर 1। और विमुक्त जिसका इस जगत की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं है, उसका भी कार्पण्यम, कार्पण्य मतलब आनंद भ्रंश रूपी दैन्य, जो सर्वदा आनंद अनुभव करने में समर्थ है, उसका भी आनंद नष्ट हो जाता है, उसका भी ज्ञान कवर हो जाता है। एक दूसरा, जो नित्य ही मुक्त है, अर्थात जिसका इस जगत की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं, कुछ भी बांध के नहीं रख सकती, उसका भी अविद्या का बंधन हो जाता है। ये समझ पा रहे हैं? लास्ट फ्रेज, ईश्वर है अर्थात आनंद अनुभव करने में समर्थ है, लेकिन एकदम आनंद अनुभव नहीं करता है। मैंने फिर वही प्रश्न कर रहा हूं, क्या आप में से कोई आनंद अनुभव कर रहा है? यू कैन बी लिटिल पीसफुल। इस समय हम लोग भागवत सुनते हैं तो कुछ रस अनुभव करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामान्यतः जो लोग टहल रहे हैं, जीव जितने इधर से उधर, क्या वे आनंद में हैं? लोग बोलते हैं क्या से भैया बड़े आनंद में। आनंद? आनंद में हो, नौकरी से लौट के आए हो, आनंद में हो। तुम आनंद के लिए नौकरी करने गए थे? कोई अगर यहाँ पे जो नौकरी कर रहे हैं, प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर डूइंग इट फॉर आनंद। ना ना। अच्छा, बिजनेस वाले कोई भी नहीं कह सकता कि हमें इससे आनंद मिल रहा है। आनंद, ब्लिस, तो बड़ी जबरदस्त बात है। जो जीव ईश्वर है, ईश्वर का मतलब समझ रहे हैं, किंचित मात्र समर्थ है, बस इतना। ऐसा नहीं कि भगवान हो गया। तो अब वह ईश्वर है मतलब समर्थ है, आनंद अनुभव करने में समर्थ है, लेकिन वो आनंद कैसे अनुभव होता है? दिव्य इंद्रियों से होता है, ये जड़ इंद्रियों से नहीं होता है। तो वह आनंद अनुभव करने में समर्थ जीव भी, उसका भी कार्पण्यम, दीन हो जाता है, दैन्यम हो जाता है। जैसे दीन व्यक्ति क्या होता है? दीन से आपको किसका याद आ रहा है? भिखारी का। भिखारी यह समझता है कि उसके, समझता क्या है? वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे 2 रुपया दे दीजिए। आजकल जैसे 10 का रेट है 2 रुपये देगा तो आपको फेंके, 2 रुपये देता कोई भिखारी है। इज इट नॉट? लेकिन 10 रुपया 20 रुपया मांग रहा होता है। अब ये क्या हमारी दैन्यता नहीं है? क्या ये मेरी दैन्यता नहीं है कि हम भीख मांग रहे हैं इंद्रिय तृप्ति की, जबकि हम लोग वस्तुतः आनंद में डूबे रहने चाहिए? तो ये ईश्वरस्य का संबंध कार्पण्यम से है। ईश्वर मतलब समर्थ व्यक्ति और कार्पण्य मतलब दीन व्यक्ति। तो ऐसी माया, भगवान की ऐसी माया अचिंत शक्ति है कि जो आनंद अनुभव करने में समर्थ जीव है, उसका कार्पण्य, उसका दैन्य हो जाता है कि वह सोचता है कि भाई मैं, जब तक मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी, मैं सुखी कैसे होऊंगा? हाउ कैन आई बी हैप्पी विदाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग? आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बनावा जीवन हम जी भी कैसे सकते हैं? बताइए, सोचते हैं ना सर? और विमुक्तस्य बंधनम, जो जीव इस भौतिक प्रकृति के किसी भी बंधन से नहीं बंधा है, बंध ही नहीं सकता है, उसका भी अविद्या का बंधन लग जाता है। तो आप, उम्मीद है कि प्रश्न का उत्तर समझ पा रहे होंगे। प्रश्न था कि कैसे लग जाता है, क्योंकि लगा हुआ तो देख ही रहे हैं। तो उत्तर क्या है? भगवान की अचिंत शक्ति है माया, इससे ऐसा लग जाता है। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है, नम्रता से स्वीकार करना होगा कि ये कैसे हो रहा है, यह हम नहीं समझ सकते।
इतना जरूर समझ सकते हैं कि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति से हो रहा है। क्लियर? ओके, ये जीव परक व्याख्या, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर जब चक्रवर्ती पाद की टीका आएगी उसको फिर हम उसके अनुसार प्रभुपाद के अनुवाद को फिर से समझेंगे। पहले आप श्लोक को देखिए। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, स इयम भगवतो माया, वह प्रसिद्ध यह भगवान की माया है। यत जिससे, सॉरी जो, यत मतलब जो, नये न विरुद्धते, तर्क के विरुद्ध चलती है, नीति का विरोध करती है, वो आपके मेरे नीति के अनुसार नहीं चलती है। और इस कारण से ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत्बंधनम, ईश्वर का अर्थात जो जीव सुख का बोध करने के लिए डिफॉल्ट है, जीव की वास्तविक स्थिति है कि वह निरंतर असीमित सुख भोगता रहे, उसका कार्पण्यम अर्थात आनंद भ्रंश रूपी दैन्य हो रहा है। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? जो ऐसा समझे कि जो बच्चा करोड़पति का बेटा है वो अब जमीन पे पड़ा हुआ है, मतलब भिखारी की तरह घूम रहा है, ये हो गया है। और ऐसा नहीं कि पिताजी का धन खो गया है, पिताजी के पास धन है, उसके पास अब धन नहीं है। आप लोग कभी बोर हुए हैं मेरी क्लास के अलावा? तो बोर होने का मतलब क्या है? सुख नहीं मिल रहा है, आनंद में से रोंगटे तो नहीं खड़े हो रहे हैं। दैट इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द जीवा। तो वो तो गायब है ना। वेयर इज द ब्लिस? अगर सब ब्लिसफुल हो तो दुनिया में जितने युद्ध हो रहे हैं ये ब्लिसफुल युद्ध हो रहे हैं, तो काहे को युद्ध कर रहे हैं लोग? रात रात भर जग के जो काम कर रहे हैं ये क्या ब्लिसफुल होके कर रहे हैं? तो आप समझ गए हैं कि जो जीव आनंद से पूरित होना चाहिए, भरा रहना चाहिए, उसका कार्पण्य हो गया, उससे आनंद कहीं मिल ही नहीं रहा है। बेचारा भीख मांग रहा है कि कुछ खाने को दे दो, कुछ ये छूने को दे दो, इत्यादि इत्यादि। इंद्रियों से भीख मांग रहा है। जो व्यक्ति इंद्रियातीत है वह इंद्रियों से भीख मांग रहा है कि भाई कुछ सुख दे दो। एक दूसरा ये है ना, ये इलॉजिकल है कि नहीं बताइए? मान लीजिए बिल गेट्स आकर के आपसे मांगे फॉर एग्जाम्पल कि भाई 2 रुपए देना, तो इसे क्या हो गया? आपको ये क्या ये लॉजिकल लगेगा? मैं कहूंगा कल मुझसे मेरे घर पे बिल गेट्स 2 रुपए मांगने आए थे, मानेंगे आप? कौन मानेगा भाई? 2 रुपए आपसे क्यों 2 रुपए मांगेंगे? आपसे 2 रुपए क्यों मांगेंगे? क्या उनके पास पैसे की कमी है? यही होगा ना, लॉजिकली बिल्कुल इलॉजिकल बात है। तो उसी प्रकार से जो जीव आनंदमय है वह इस जगत में दर दर की भीख मांग रहा है, इंद्रियों से मांग रहा है। आंख थोड़ा सा दे दो ना कुछ सुख, कान दे दो ना थोड़ा सा। भीख मांगना हुआ कि नहीं? काम क्रोध लोभ की चाकरी कर रहा है, ये उसकी कार्पण्यता है, उसकी दैन्य है, दीनता है। तो ये कैसे संभव हो रहा है? माया के द्वारा हो रहा है। और विमुक्तस्य बंधनम, जिसको कोई पकड़ ही नहीं सकता, कोई तत्व उसमें प्रवेश नहीं कर सकता आत्मा में, ना अग्नि ना जल ना वायु ना कुछ, वह कैसे बंधन में पड़ जाएगा? जैसे हमको कोई रस्सी से बांध सकता है क्योंकि रस्सी हमको पकड़ सकती है, लेकिन मान के लीजिए कोई ऐसी वस्तु जो हो जिसको पकड़ा ही ना जा सके। जैसे कि आप हवा को भी रस्सी से बांध सकते हैं क्या? कहो कि हम रस्सी से कोई हवा बांध के लाए हैं। रस्सी से आप कोई सॉलिड वस्तु पकड़ सकते हैं, लेकिन हवा तो नहीं बांध पाएंगे। ये आकाश बांध ले, और आकाश से भी सूक्ष्म आत्मा है। तो अब बताइए कि ऐसे आत्मा का अविद्या का बंधन कैसे लग गया? अविद्या भी तो एक भौतिक एनर्जी है। तो ये होता है माया की शक्ति के द्वारा। माया शक्ति भगवान की अचिंत्य। उम्मीद है कि आप इस श्लोक को समझ गए होंगे। सारार्थ दर्शनी, यह माया भगवत अर्थात भगवान की है, जो अचिंत शक्तियों से युक्त हैं, और इसी में से एक अचिंत शक्ति माया है। ठीक है। तथा जिसे न अर्थात तर्क द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आप अभी तर्क लगा रहे थे विदुर जी, और ये तर्क से आप नहीं समझ सकते हो। यह स्वभाव से ही अचित शक्ति भगवान की, अचित मतलब जड़ शक्ति है, हमेशा से वह जड़ है और हमेशा से भगवान की है, ये समझना होगा। जो पूर्णतया आध्यात्मिक या चित्त शक्ति स्वरूप है। कौन है? भगवान। एवं इसके सत्व आदि गुणों से भी भगवान युक्त हैं, किंतु भगवान अपने चित्त स्वरूप में इन गुणों से रहित हैं। इसका क्या मतलब है? कि जो प्रकृति के गुण हैं उनके भी नियामक भगवान ही हैं। भगवान माया के द्वारा सब कंट्रोल करते हैं, डेलीगेशन की तरह।
लेकिन भगवान में स्वयं कोई भी प्राकृत गुण नहीं है और यही शाश्वत सत्य है। अगर आप लोग को याद हो तो ये भी एक आक्षेप उठाया गया था कि भगवान माया से संबंधित कैसे हो सकते हैं, वह तो पूरी तरह से चिन्ह मात्र है। नहीं ओके, चिन्ह मात्र है, यह आक्षेप भी किया गया। तो इसको भी रिजॉल्व किया गया कि यह भगवान की माया है जो कि तर्क के अनुसार नहीं चल सकते। आप तर्क लगा रहे हो कि भाई जब चिन्ह मात्र भगवान है, पूरी तरह स्पिरिचुअल है, तो माया को स्वीकार कैसे कर सकते हैं? ये शाश्वत रूप से माया भगवान की अचिंत्य अचित शक्ति है, अचिंत जड़ शक्ति है। तो आप यह नहीं कह सकते हो कि भगवान इसको छूते हैं, छूते नहीं है, लेकिन है शक्ति भगवान की। ये ऐसा ही है व्यवस्था, आपके तर्क में नहीं आएगी बात ये। ठीक, अब इसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य भी यद्यपि शुद्ध प्रकाशमय है, परंतु वह मेघ, अंधकार तथा हिम से भी युक्त है, जो प्रकाश अथवा अग्नि के प्रतिकूल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य के द्वारा ही मेघ की सत्ता है, अंधकार भी सूर्य के द्वारा सृष्ट होता है। इज इट ओके? अंधकार और सूर्य में कितना भेद है? बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन अंधकार किसकी शक्ति है? सूर्य की। सूर्य के बिना अंधकार कहाँ होता है? जहाँ प्रकाश का अभाव हो तो प्रकाश कहाँ से आता? सूर्य से। तो अंधकार की सत्ता सूर्य पर आश्रित है, और अंधकार सूर्य को कब स्पर्श करता है? कभी नहीं। वेरी गुड। कभी स्पर्श कर ही नहीं सकता। सूर्य एक कार्य नहीं कर सकता, और क्या? वो अंधकार नहीं देख सकता, है ना? लेकिन अब अंधकार, जैसे अंधकार सूर्य का स्पर्श करता ही नहीं है, लेकिन है तो आश्रित सूर्य पे। अब तो क्लियर हुआ ना? उसी प्रकार से माया भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती है, लेकिन आश्रित किस पे है? भगवान पे। अब तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। क्या बादल भी छूते हैं सूर्य को? बादल का स्वरूप और आकाश, सूर्य के स्वरूप में कितना भेद है? बहुत भेद है, लेकिन फिर भी बादल तो सूर्य पे ही आश्रित है। अच्छा, ये हिम, बर्फ भी क्या सूर्य से उत्पन्न होती है? पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या बर्फ सूर्य पे निर्भर है? आप लोग बर्फ क्या अपने गैस में जमाते हैं? अगर मैं ये प्रश्न करूं कि बर्फ क्या आप अपने अवन में या इंडक्शन में जमाते हैं या फ्रिज में जमाते हैं? तो आप जानते हैं कि बर्फ कैसे जमती है? वाष्प बनता है, वाष्प बन के आग ऊपर वो हिमालय पे जाती है, फिर वहाँ पे वो बारिश होती है, जो भी होता हो, कंडेंसेशन होता है, फिर वहाँ पे जमता है। तो ये सारी साइकिल कहाँ से चल रही है? सूर्य पैडल मार रहा है इसलिए साइकिल चल रही है। तो ज्योग्राफी तो इतनी पढ़े होंगे, तो आप जानते हैं कि हिम की सत्ता भी सूर्य पर निर्भर करती है। अच्छा, अंटार्कटिक में बर्फ कैसे जमती है? वहाँ भी आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, इसलिए जमती है, नहीं तो नहीं जम। तो जो बर्फ की सत्ता है वह भी सूर्य पर आश्रित है, लेकिन स्वरूप में कितना भेद हो गया? अच्छा, मैं पूछूं भाई सूर्य में कितनी बर्फ है, तो ये पूछना ही बेवकूफ़ी कही जाएगी। मतलब उसको सूर्य के स्वरूप के बारे में नहीं पता। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि इन सब वस्तुओं का स्वरूपतः सूर्य से बहुत बड़ा भेद है, लेकिन सभी सूर्य की ही शक्ति हैं। तो उसी प्रकार से माया स्वरूपतः भगवान से बिल्कुल अलग है, जड़ है, लेकिन चल भगवान के अच्छा से ही रही है और भगवान पर ही आश्रित है। क्या सबको समझ में आ गई बातें? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ये समझ में आ गया तो प्रभुपाद का तात्पर्य आपके लिए वेरी इजी। प्रभुपाद यही से समझाते हैं। ठीक है। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाह। वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और कालक्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी के में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और कालक्रम से पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। श्रीमद् भागवत 4:31-15। तो उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? जल का। तो जल जैसे सूर्य से बिल्कुल अलग है, लेकिन सूर्य पे आश्रित है, सारा कुछ कार्य कर रहा है, वाष्प बनाता करता है, उसी प्रकार से ये जगत भगवान पर आश्रित है, यद्यपि भगवान से अलग है। नेक्स्ट, यथा नभस्य भ्रतमः प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति रुक्रमात्
एवं परे ब्रह्मणि शक्त्ययस्त्वं रजस्तमः सत्वमिति प्रवाह। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सतो रजो तथा तमोगुण परब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं, कभी भी प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। 4 31 17। क्या मतलब है इसका? देखिए, बादल, अंधकार और प्रकाश, ये सब आकाश में होता रहता है, लेकिन ये होता कैसे है? सूर्य के द्वारा होता है कि नहीं होता? तो उसी प्रकार से बादल, अंधकार आदि का कोई संबंध सूर्य से नहीं है, फिर भी ये सब कुछ सूर्य की ही सृष्टि है। तो जगत में जो भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, वह सब भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। जैसे आप उस दिन प्रश्न कर रहे थे, भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, लेकिन भगवान उससे निर्लिप्त हैं। जैसे मैंने वहाँ भी एग्जाम्पल दिया था कि सूर्य के प्रभाव से बहुत सारे पेड़ पौधे उग रहे हैं, लेकिन सूर्य का उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सूर्य पूरी तरह निर्लिप्त है कि कौन सा पेड़ उग रहा है, कब उग रहा है, लेकिन सूर्य सबको शक्ति दे रहा है, लेकिन सूर्य के बिना वह उग भी नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट। तम क्लेश कर्म परिपाक गुण, तम क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाह, इसको साइलेंट पे कर दीजिए। अव्याहतानुभवमीश्वरम अद्वितीयम प्राणादिभिः स्वविभवैरुपगुण मन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघ हिमो परागैः। तो कहते हैं, हो गया। भले ही अद्वितीय भगवान की चेतना भौतिक कष्ट द्वारा, भौतिक कर्म द्वारा या प्रकृति के गुणों के निरंतर प्रभाव द्वारा प्रभावित न होती हो, किंतु तो भी समान व्यक्ति यही सोचते हैं कि भगवान प्राण तथा अन्य भौतिक तत्वों की अपनी ही सृष्टियों से आच्छादित हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि सूर्य, बादल, बर्फ या ग्रहण से ढक गया है। 1084-33। क्या समझ में आई? सूर्य, बादल और बर्फ आदि, यह क्षमा कीजिएगा, बादल, बर्फ आदि यह सब सूर्य की सृष्टि है। सूर्य कभी इनसे आच्छादित नहीं हो सकता है, लेकिन जो अज्ञान में वो क्या कहते हैं, अरे बादल ने सूर्य को ढक लिया। उसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि माया से भगवान का माया से संपर्क हो गया है, जबकि भगवान का माया से संपर्क कभी नहीं होता। तो क्या बात यहाँ पे बताई जा रही है कि भगवान का माया से कभी संपर्क होता ही नहीं है। यद्यपि भगवान माया को संचालित करने वाले हैं, भगवान ही माया को संचालित करने वाले हैं। तो वो जो ओरिजिनल प्रश्न किया गया था कि भाई भगवान तो चिन्मात्र हैं, पूरी तरह स्पिरिचुअल हैं, उनका माया से कैसे संबंध हो सकता है? तो भैया संबंध तो शाश्वत रूप से है, लेकिन स्पर्श शाश्वत रूप से नहीं है। संबंध तो शाश्वत रूप से है, माया भगवान की शक्ति है, लेकिन उनका संपर्क नहीं है। संपर्क बोला, स्पर्श नहीं, संपर्क, संबंध है लेकिन स्पर्श नहीं। भगवान माया को स्पर्श नहीं करते, ये सिद्धांत है। क्लियर? नेक्स्ट। ये श्लोक दर्शाते हैं कि यह तर्क से परे है। अतः ब्रह्मांड की रचनात्मक क्रिया भगवान की शक्ति माया द्वारा संपादित होती है, जबकि भगवान स्वयं अपने स्वरूप में अपरिवर्तित रहते हैं तथा शक्तिमान तथा शक्ति में कोई अंतर न होने के कारण यह कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मांड की रचना करते हैं। इसी बात से प्रश्न उठा था कि भगवान लीला में इस जगत की सृष्टि करते हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा था, उसी बात पर विदुर जी ने आक्षेप किया था कि भाई ये जगत तो गुणमय है, तो भगवान सृष्टि करते हैं तो उसमें उनको गुणों को संपर्क करना पड़ता होगा। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो गया जो मैंने आपको समझाया था, शक्ति परिणामवाद। ये जगत भगवान की शक्ति का परिणाम है। प्रश्न था कि जब भगवान अविकारी हैं तो इस जगत पे तो गुण और क्रिया होती है, उसके वो संपर्क में कैसे आते हैं? तो भगवान अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे कि बताया गया कि सूर्य एक रस रहता है, उसका वही टेम्परेचर रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आता रहता है। उसी प्रकार भगवान अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा से उनकी माया शक्ति सृष्टि, प्रलय और सृष्टि, पालन और प्रलय आदि करती है। इज इट ओके? ठीक है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि जैसे कोई होटल का मैनेजर है और अंदर एक आंटी है जो खाना बना रही हैं, तुमको कह सकते हैं यस, तो वो बोलते थे भाई यह बनाओ, तो वह खुद नहीं बनाते, वो कुछ नहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो बना करके देती हैं। अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो ये माया आंटी इस जगत की सृष्टि करती हैं। जब भगवान चाहते हैं, सैक्षतः बहुश्याम, जब भगवान इच्छा करते हैं
तब माया सृष्टि करती है, नहीं तो फिर प्रलय हुई रहती है और सब कुछ सस्पेंड रहता है। आई थिंक इज वेरी क्लियर और उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। प्रकृतिर्यस्य उपादानम आधारः पुरुषः परः सतोभिव्यंजकः कालो ब्रह्म तत्तृतीयं त्वहम्। भौतिक ब्रह्मांड को असली माना जा सकता है क्योंकि इसका आदि अवयव तथा इसकी अंतिम अवस्था प्रकृति है। मतलब शुरुआती अवस्था प्रकृति है, अंतिम अवस्था प्रकृति है। महाविष्णु प्रकृति के विश्राम स्थल हैं जो काल की शक्ति से प्रकट होते हैं। इस तरह प्रकृति सर्वशक्तिमान विष्णु तथा काल मुझ पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है। श्रीमद् भागवतम 11:24-19। अब देखिए बात क्या कह रहे हैं। ये श्लोक इसलिए कोट किया गया है ताकि इसको बताया जाए। इस तरह प्रकृति सर्वशक्तिमान विष्णु तथा काल मुझ पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है। भगवान कृष्ण का वक्तव्य है 11वें स्कंद का। तो यहाँ इतनी सी बात बोली जा रही है कि भगवान को जगत का सृष्टिकर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान की शक्ति माया इस जगत की सृष्टि करती है और शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं होता। ये बात कहने के लिए ये श्लोक कोट किया गया है, बस और कोई बात नहीं। अतः इसके द्वारा भगवत विषयक संबंधी संशय का समाधान हो गया। क्या था संशय? कि भाई भगवान संपर्क करते हैं माया का कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो चिन्मात्र कैसे हुए, और चिन्मात्र है तो संपर्क कैसे करते हैं। तो यह क्लियर हुआ कि चिन्मात्र ही रहते हैं, वे आध्यात्मिक ही रहते हैं, माया का संपर्क नहीं करते हैं। अगर और स्पष्ट कहा जाए, इच्छा मात्र से ही अपने स्वरूप में अपरिवर्तित रहते हुए भी वह माया को संचालित करते हैं, रिमोट से करते हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट। एवं दूसरी पंक्ति था अग्रिम श्लोक जीव के विषय में दूसरी पंक्ति है श्लोक में, अग्रिम श्लोक जीव के विषय में संशय का समाधान करते हैं। थोड़ा हिंदी ठीक से नहीं बैठी इसमें। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति जीव के संशय का समाधान करते हैं, जीव के विषय में संशय का समाधान करते हैं। ऐसे होना चाहिए। ईश्वरस्य अर्थात यद्यपि जीव में अपने ज्ञान और आनंद के स्वरूप को अनुभव करने की क्षमता है। भाई जीव क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको अनुभव करने की क्षमता है ही नहीं। तो नित्य मुक्त जीव तो बहुत सारे हैं, उनका तो है ही क्षमता। और इस प्रकार विमुक्तस्य अर्थात उसे संदूषण से मुक्त भी कहा जा सकता है। मतलब वह किसी भौतिक परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, फिर भी वह कार्पण्य अर्थात दुर्भगत्वम की स्थिति में, दुर्भगत्व शब्द पिछले श्लोकों में आया था। दुर्भगत्व का मतलब है दुर्भाग्य अर्थात आनंद भ्रंश होने की स्थिति। उसका आनंद भ्रंश हो जाता है, जैसे कोई बहुत धनवान व्यक्ति हो, उसका धन छिन जाए। इस प्रकार जीव बंधन की स्थिति में है एवं यह माया के कारण है, जिसका अर्थ यहाँ अविद्या अथवा अज्ञान है, जो माया का एक कार्य है। समझने का प्रयास कीजिए कि अविद्या शक्ति सब पर कार्य नहीं करती है। जो जीव भगवान से विमुख हैं अनादिकाल से, उन पर कार्य करती है। इस जगत में भी जो स्वरूप सिद्ध भक्त हैं, उन पे माया कार्य नहीं करती है। इज इट नॉट? इस जगत में भी। और आप भी ऐसे, हम और मैं भी ऐसा एक दिन बन जाएंगे। देखिए एक बात समझिए, अगर इस समय भी अविद्या कार्य कर रही होती तो आप टीवी देख रहे होते, भागवत नहीं सुन रहे होते। आई होप दिस इज क्लियर। जो आपके घर में इस समय टीवी देख रहा है, उस पर अविद्या कार्य कर रही है। हम लोग अविद्या से ठीक होने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये कथा जरा सी भी अच्छी लग रही है, और आप लोग को अच्छी लगी रही नहीं, तो बिना बुलाए नहीं कहना चाहिए, बिना पैसे दिए क्यों आ रहे हैं? सो यू आर अप्रिशिएटिंग समथिंग, टेस्टिंग समथिंग। तो एकदम अविद्या से अगर लिपटे रहते तो आपको ये कथा बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। ये बात भगवान की अच्छी ही नहीं लगती। और ऐसे अधिक लोग हैं जगत में जो एक क्षण के लिए भी कथा में नहीं आने वाले, एक क्षण के लिए भी भगवान की बात नहीं सुनने वाले। तो वी आर इन द प्रोसेस। अविद्या पूरी से निवृत्त भी नहीं हुई, लेकिन ऐसे पूरा अविद्या में लिपटे भी नहीं है। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं ना बहुत, जो बिल्कुल भगवान की बात को समझना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे हैव नो रुचि मतिर न कृष्णे परतः सत्वा। कुछ भी किसी भी तरह से उनकी मति भगवान में नहीं लग रही है। तो पूरी तरह कवर्ड अप है कि भाई हम तो इस जगत के ही व्यक्ति हैं और हमको बस यही कार्य करना, यही जीना, यहाँ मरना, यहाँ। तो ये अविद्या का कार्य है जो उनके स्वरूप को पूरा ढकी रहती
इन दोनों यथा अज्ञान एवं बंधन को जीव के दुर्भाग्य के कारण के रूप में उल्लेखित किया गया है। अब इसको थोड़ा समझिए। जीव का अज्ञान क्या है? उसके अपने स्वरूप का ज्ञान। तो स्वरूप का ज्ञान ही उसको उसके स्वरूप के आनंद से वंचित रख रहा है। तो स्वरूप का अज्ञान ही उसके दुर्भाग्य का कारण है, एक। और दूसरा, ये हो कैसे रहा है? बंधन। वो बंधन कैसे हो रहा है? ये बंधन क्या है? बंधन है अविद्या का, जो अविद्या उसको ढकती है। तो जो अविद्या शक्ति उसके स्वरूप को ढक रही है, वही उसके दुर्भाग्य का कारण है। तो इसलिए कह रहे हैं अज्ञान एवं बंधन को जीव के दुर्भाग्य के कारण के रूप में उल्लेखित किया गया। यह एक ही बात कह लीजिए, अज्ञान बंधन एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। बेसिकली जीव का बंधन अज्ञान ही है, अविद्या ही उसका बंधन है। अपने स्वरूप का ज्ञान न होना ही बंधन है। क्यों? इहा यस हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कोई व्यक्ति इस जगत में है, वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ सन्यासी, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो, अगर वह भगवान की सेवा की स्पृहा कर रहा है, अंडरलाइन कीजिए शब्द को, स्पृहा कर रहा है, सेवा कर भी नहीं पा रहा है, केवल स्पृहा मात्र कर रहा है, इच्छा कर रहा है, तो वह जीवन मुक्त है। बहुत गंभीर श्लोक है। तो जो जीव अविद्या से पूरी तरह लिपटा हुआ है, उसकी तो सेवा की इच्छा भी नहीं होती। यही हमारी स्थिति थी कुछ साल पहले। याद आ रहा है वो स्थिति, जब हम कृष्ण की सेवा की कोई इच्छा भी नहीं करते थे। भागवत क्लास में आने से पहले भागवत सुनने की इच्छा भी नहीं होती थी कभी। हाँ, भागवत भाषा शुरू होती है कि का से नहीं पता। हमारे किसार बोलते हैं भागवत गीता। हमने कहा भागवत गीता नहीं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। उसको यही नहीं पता कि गीता भागवत में अंतर क्या है। इससे तो अंतर कोई नहीं है, लेकिन दो पुस्तक हैं यह भी नहीं पता है। आई होप दिस इज क्लियर। हम ना जब भक्तों को देखते हैं जो गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं, तुमको मजा आता है। एक व्यक्ति को बोले क्या नौकरी करना जरूरी है सुबह से शाम तक? हाँ हाँ, इसके बिना तो हम नहीं रह सकते हैं। तो ये है अविद्या। समझाइए। अब ये बताओ कि पैदा होते ही नौकरी कर रहे थे, मान लो आपकी 24 साल में नौकरी, आई डोंट नो 24 साल में नौकरी, 24 साल तो आप बिना नौकरी के जी लिए, और अब आप कह रहे हो कि हम इसके बिना जी, इतने कष्ट के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। क्या बोला मैंने ये कहा कि इतने कष्ट के बिना हम नहीं जी सकते। मैंने ये नहीं कहा कि इतने कष्ट में हम नहीं जी सकते, मैंने कहा इतने कष्ट के बिना हम जी ही नहीं सकते। तो ये सब अविद्या का। अब ठीक है, करो नौकरी, से करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कथा के लिए तो समय निकालना चाहिए। अब यही चेंज कैसे होगा बताओ आपके जीवन में? कथा के बिना कैसे जिएंगे? कथा के बिना जी लेंगे? कैसे जिएंगे कथा के बिना भाई? जब ऐसा होने लग जाए कि हम नाम जप के बिना कैसे जिएंगे, कथा के कैसे बिना जिएंगे, भगवान की सेवा के बिना हाउ कैन आई लिव, हाउ कैन आई एग्जिस्ट, तो समझ लीजिए कि विद्या का बंधन समाप्त हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है ये चीज? तो जिस जीव की इच्छा होने लगी कि कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है, ये आप लोग को पता है, आप लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं अभी कानों से। हाँ, तो ये सेवा करनी है, सेवा करनी है, वो चाहे किसी भी अवस्था में हो भगवान का, वह मुक्त है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात दिमाग में नहीं घुसी होगी। जीव की अगर जीव अविद्या से बंधन में है तो उसका होगा क्या? वह अपने स्वरूप को भूला रहेगा, उसे भगवान से कोई मतलब नहीं रहेगा। जब कोई मतलब नहीं तो कोई सेवा भी नहीं। तो अगर किसी के हृदय में भगवान की सेवा लेश मात्र भी नहीं है तो वह पूरी तरह से ढका हुआ है। ये क्लियर समझ में आया? और कोई जीव भगवान की सेवा कर रहा है, या गलत बोल गया, करने की स्पृहा कर रहा है, तो अब वह बंधन से मुक्त हो गया। और सेवा कर रहा है फिर तो कहना ही क्या। क्या मेरी सटल पॉइंट को समझ रहे हैं? अविद्या ऐसा ढक देती कि भगवान है, अच्छा कौन है? तो जब भगवान है या नहीं इसी में संशय है, तो सेवा का उत्साह कैसे आएगा आप बताइए? अग्रीड? मान लीजिए जिस लड़की की शादी हुई नहीं है तो वो अपने पति की सेवा कैसे करेगी बताइए? जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, बताइए आपने पति की सेवा करना शुरू किया कि नहीं किया? व्हाट इज दिस? जब पति डिसाइड नहीं हुआ है, अभी शादी हुई नहीं, पति है ही नहीं, अरे जब पति है ही नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? आप मूर्ख हैं क्या? नहीं, अब मैं आपको बात ड्राइव करने के लिए बोला था। जब पति है ही नहीं तो सेवा कैसे? तो ये है जीव की अविद्या ग्रसित जीव स्थिति।
अभी हमारा निर्धारण हो जाता है कि पति कौन है, स्वामी कौन है, श्री कृष्ण है, और हम सेवा करना शुरू करते हैं। तो ये जीव की मुक्त अवस्था है, चाहे इस जगत में भी क्यों ना हो। जैसे ही आप कृष्ण की सेवा करते हैं तुरंत लिबरेटेड। इज इट ओके? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मान लो कोई नौकरी कर रहा है, हम एक भक्त को याद कर रहे हैं, आज तो यहाँ पे नहीं है, हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पहले वो नौकरी करते थे तो बोलते थे कि पूरा दिन हम नौकरी ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारी स्पृहा होती है कि कब श्रीमद् भागवतम की क्लास होगी शाम को, हम सुनेंगे। सो ऑल्दो दैट शी वॉज, आई वुड से शी वॉज डूइंग जॉब, बट शी वॉज नॉट एग्जैक्टली कंडीशन। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट अक्रॉस। आप जानते हैं किसकी बात करना, अब पता नहीं कौन से कहाँ फंस गए कि आ ही नहीं पाते, बट आई स्टिल रिमेंबर हर डेज ऑफ दैट सिचुएशन। सुबह ऑलमोस्ट लाइक 8:30 से लेकर 5:30 बजे तक जॉब करते रहते, लगातार उनकी स्पृहा होती थी कि वह कथा होगी, कथा होगी। तो ऐसे लग रहा है कि नौकरी कर रही है, कर रही है, वो कर रही है, लेकिन लिबरेटेड। दिस वेरी वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म बात है। तो आप समझ गए होंगे कि अविद्या जीव को ढकी रहती है और वह कृष्ण की सेवा करने का ऑप्शन भी नहीं आने देती, और इसी से जीव का दुख होता है। इसका अर्थ यह है, आपने प्रश्न किया है कि माया के कारण किस प्रकार जीव का ज्ञान विलुप्त हो जाता है, और यदि यह सत्य है कि माया के कारण वास्तव में जीव का ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो भगवत शक्ति माया को भगवान द्वारा दंडनीय होना चाहिए, किंतु यह वास्तविक स्थिति नहीं है। पहला प्रश्न था कि भाई ज्ञान कैसे विलुप्त हो जाता, तो उसका उत्तर क्या है भाई कि अचिंत्य शक्ति हो जाता है। अब एक और प्रश्न बन रहा है कि माया के द्वारा, चलो माया ने अचिंत्य शक्ति, माया ने जीव का ज्ञान छीन लिया, तो अगर किसी के बच्चे का लॉलीपॉप कोई छीन लेगा तो गुस्सा नहीं होगा। तो दूसरा प्रश्न था कि भगवान तो हृदय में बैठे हैं, भगवान माया को छीनने ही क्यों दी। तो अब उसको भी रिजॉल्व करने बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा। व्यक्ति यह भूल सकता है कि उसकी छाती पर एक रत्न जड़ित लॉकेट लटका हुआ है। होता ना कभी कभी चश्मा लाके पूछते भैया चश्मा कहाँ है, ऐसा हुआ है मेरे से तो हुआ कभी कभी, या जेब में रखे रहते हैं, कोई वस्तु नहीं ढूंढते रहते, और वह इस बात पर विलाप करे कि उसने रत्न को खो दिया है, अथवा संभवतः वह इस प्रकार है कि मुझ पर भूल से चोरी का आरोप लग जाता है, यद्यपि यह मेरी गलती नहीं है और राज अधिकारी द्वारा मुझे दंडित किया जाता है। तो पॉइंट अभी पूरा समझ में आ जाएगा। अनादि अविद्या सहित जीव की संगति के कारण जीव अपने ज्ञान और आनंद को भूल जाता है तथा देह और दैहिक गुणों के साथ अपनी पहचान करने लगता है, एवं इसके कारण दुर्भगत्व को प्राप्त होता है। तो यदि वह कष्ट भोग रहा है तो यह दोष किसका है? समझ में आया? देखिए सिद्धांत क्या दे रहे हैं। सिद्धांत यह है, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख। ये श्लोक तो शायद आप याद कर लीजिए। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। बहुत गंभीर श्लोक है। अनादि काल से हम बद्ध जीव मैं भगवान से विमुख हैं। तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है भले बताइए? जीव के ऊपर है, माया के ऊपर नहीं है। अतएव, अतएव मतलब कारण पहले था, अब आ रहा है अतएव माया दे तार संसार दुख। तो माया की गलती नहीं है। जीव का जो भगवान के प्रति वैमुख्य है कि मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं है, मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा, ये उसकी खुद की स्वेच्छा का दुरुपयोग है और इसलिए माया उसको दुख देती है। और ये माया की बहुत अच्छा कार्य है। जब जीव को जगत में दुख मिलता है तब वह दुख भोगते भोगते कई जन्मों के बाद यह प्रश्न करेगा जरूर कि ये मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, और संभावना है तब कि वह भगवान की भक्ति को स्वीकार कर ले जब उसे दी जाए। क्या ये विज्ञान समझ रहे हैं? उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ जाए तो माया को दोष नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं? हम लोग स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। वी कांट ब्लेम इट ऑन माया, वी कांट ब्लेम इट ऑन कृष्णा ऑल्सो। मैं भगवान से विमुख होने की इच्छा रखा हूं अनादिकाल से। अब आप कहें कब? जब बोल दिया अनादि मतलब बिगिनिंग लेस, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब आपने ऐसी इच्छा करी। इस जगत में भी तो लोग बीमार पड़ जाते हैं तो पता चलता है कि वायरस किस समय आया, किस टाइम आया। वो एनोफिलीज मॉस्किटो से ही होता है ना, मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से। तो आप डॉक्टर के पास जाके पूछते हो सर ये बताइए कि मच्छर काटा कब?
हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमको फीमेल मॉस्किटो क्यों काटा, वट एवर, ये तो हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक हो रहे हैं, व्हाट इज दिस। ऐसे कोई प्रश्न हम बेवकूफ़ी के नहीं करते। जब इस जीवन में मलेरिया कब हुआ नहीं पकड़ पाते, अटकलबाजी चलती है, तो अब इस जगत में हम इस बीमारी से ग्रसित कब हुए इसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन ग्रसित हैं ये स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि हम अपनी पहचान देह से कर रहे हैं। तो यानी आप, अब सेकंड कोई पॉइंट था कि भगवान बैठे हैं तो माया कैसे पकड़ती है। अरे तुमने खुद पकड़ा हुआ है माया को। तो हाँ, एक भक्त कह रहे हैं कि जब हम अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग करते हैं तब माया पकड़ती है। जी हाँ। क्या झापट दिया, क्या श्लोक है जो, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट ये, आओ 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 मेरी गोद में आओ। कभी कभी देखा वो, कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि माँ की गोद में ही बच्चा रोता रहता है, तो आंटी बोलती ओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ, समझा है। तो अब माँ से ज़्यादा प्रेम आंटी नहीं देने वाली है। तो भगवान के पास से, भगवान से विद्रोह हम स्वयं करते हैं। कब करते हैं इसका कोई वर्णन शास्त्र नहीं कर रहा है, लेकिन करते हम हैं इसका निर्धारण कर रहा है। बाद में जाके पूछ लेना भगवान से कब किया था, जब वैकुंठ पहुंच जाना, देन इट विल नॉट बी एनी ऑफ एनी वैल्यू। लेकिन ये हमने किया है, इसमें आप बिल्कुल मतलब संशय रहित रहिए। इसमें ना तो भगवान दोषी हैं और ना माया दोषी है, अपितु माया जब दुख देती है तो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा ये भक्तों ये बात बताइए, कभी जीवन में कुछ कष्ट आया शरीर का बहुत ज़्यादा, और कभी ऐसा हुआ है कि अरे यार क्यों है इस जगत में? क्या आप लोगों को कभी ऐसी फीलिंग आई? एक हमको भी कभी कभी आई है। धनंजय बेटा आपकी तो अभी उम्र बढ़ती हुई है, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, आपको कौन सा बहुत बड़ा दुख आ गया, मान ले आप। और जिन लोगों को नहीं आया है तो डोंट प्रे फॉर इट, विल कम ऑन इट्स ओन। और मान लीजिए शरीर का दुख नहीं आया, चलिए कभी इमोशनल ब्रेकअप्स हुए, आई मीन सम दे आर मोर फ्रस्ट्रेटिंग एंड यू फील मोर हेल्पलेस देन बॉडीली डिफिकल्टीज। हुआ होगा, यहाँ आप सबके दर्द हम खुलवाने नहीं चाहते हैं, सभी लोग दुखी हैं, एक ही ताली के चट्टे बट्टे। तो आ ही जाता है भाई इस जगत में नहीं आना दोबारा। तो ये बहुत अच्छा है। अरे सब लोग ठीक है ठीक है ठीक है, हम सबका दुख दूर करने के लिए कथा बोल रहे हैं, जानते हैं कि सब लोग दुखी हैं, गरीब में दुखी ना हो तो क्या है। तो आप समझ गए ना, अगर एकदम सब बढ़िया चल रहा होता तो कभी आप भक्ति में आने वाले थे? कभी नहीं आने वाले थे। तो माया वस्तुतः सेवा कर रही है दुख दे करके। तो प्रश्न व्यक्ति करेगा कि भाई जगत में दुख क्यों है, मैं ही क्यों दुख भोग रहा हूँ। वैसे बगल वाला भी भोग रहा है, लेकिन जब अपने पे आता तो वैसे तो मैं ही क्यों दुख भोग रहा हूँ। ओके, तो अपनी गलती के लिए मान लीजिए मैं मिर्ची का अचार खाऊं और फिर मैं आपको गाली दूं, भाई मुझको बड़ी एसिडिटी हो रही है, तब ये तो यार संगत बात नहीं है। मिर्ची तुम खाते हो और तो एसिडिटी तुमको हुई और गाली हमें दे रहे हो, ठीक है। और मैं खोल के बोल रहा हूँ, देखिए भगवान सब कुछ करते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, एक कार्य वो नहीं करते हैं और वो है हमारी अल्प स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो भगवान ने गीता का सारा उपदेश देने के बाद अर्जुन को क्या कहा, विमर्श तद अशेषेणा यथा इच्छा से तथा करो। तो मैंने जो कुछ बोला है उस पर विचार करो, उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा हो करो। यही प्रेम है कि नहीं है? जब आप किसी से प्रेम करते तो स्वेच्छा से प्रेम करते हैं, अग्रीड? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती किसी से प्रेम नहीं करा सकते। इसलिए भगवान भी न्यूट्रल रहते हैं जब तक आप भक्ति नहीं करते। जब आप भगवान की कथा सुनने लगते हैं, भगवान का जप करने लगते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम अपयन्ति ते प्रविष्ट कर्णरंधिना स्वाना भाव सरोरुहम। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान परमात्मा के रूप में न्यूट्रल नहीं रहते हैं। अब तो आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया ना, भगवान की भागवत सुन ली है, तो अब भगवान अंदर से आपको आसक्त करते जा रहे हैं। जो भक्त अनुभव करते होंगे कि बीच बीच में ब्लूप करने के बाद, ब्लूप समझते हैं, जैसे कोई पत्थर है वो पानी में गिरता है तो प्लुप करके आ जाती है, ऊपर पत्थर दिखाई नहीं पड़ता, उसे कहते हैं ब्लूप होना। तो बीच बीच में भक्त ब्लूप हो जाते हैं भक्ति से, मतलब 15 दिन 20 दिन। अरे जो अच्छे लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग गेस्ट अपीयरेंस में, तो फिर देखते लगता है कि बाहर कुछ लग रहा सुख है, फिर भगवान अंदर से बुद्धि देते, तुम्हें सुख मिला बेवकूफ़? नहीं मिला, ठीक है वापस चलो कथा में।
ये बहुत से होता है लोगों के संग। तो ऐसा लोग भगवान सबके संग नहीं कर रहे। अगर सबके संग कर रहे होते तो सब लोग कथा में आ गए होते, दुनिया की सारी जनता आ जाती कथा में। सबके संग नहीं कर रहे, जिसको भक्ति का संपर्क मिलता है उसी के संग होता है। मैं कोई विरोध तो बात नहीं करना। वंस यू हैव सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है। जिसने थोड़ी सी भी भक्ति की है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभयात्, ठीक है। तो भगवान बड़े एंशियस हैं, लेकिन वह हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अविद्या की संगति द्वारा अपनी शक्तियों को खोकर वह एक दुराचारी पत्नी से युक्त पुरुष की भांति भटकता रहता है। ये क्या मतलब है? कौन है वो दुराचारी पत्नी? उसका नाम है अविद्या। अब समझ में आया? एक खराब स्त्री हो जो अन्य पतियों अन्य पुरुषों से संबंध करती है तो दुराचारी पत्नी कहते हैं। तो कहते हैं अविद्या ये गलत काम करती है। तो अविद्या को साथ में लेके टहल रहा है जीव को पुरुष कह रहे हैं एंजॉयर के रूप में, तो इस तरह से घूम रहा है। चूंकि जीव में अल्प मात्रा में शक्ति होने की संभावना होती है, इसलिए उसे श्लोक में ईश्वर कहा गया है। अधीनस्थ ईश्वर कह सकते हैं, कंट्रोल्ड। पॉइंट इज सिंपल। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब जीव मनोगत सारी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में यानी भगवान की सेवा में ही संतुष्ट रहता है, तो उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। जैसे भी देखिए आप, हर भक्त की यहां शक्ति है कि वो उठ के चल दे बस यहां से। अग्रीड? यस। तो यानी कि इस समय आपके अपनी एक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, इसे कहते हैं संकल्प शक्ति। आप अपने संकल्प से यहां जुटे हुए हैं, बह नहीं गए हैं। डू यू अग्री? मैं बोल ही रहा हूं कि सबको समझ में आ रहा है। कल आप अगर जप करेंगे तो आप अपनी शक्ति से जप करेंगे। अपनी शक्ति का मतलब अपनी स्वेच्छा से। तो स्वेच्छा की शक्ति है वह जीव के पास है, उसका सदुपयोग करना भक्तों की संगत में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको स्वेच्छा भी भक्त देते हैं। इज इट सिंकिंग इन? आपको स्वेच्छा आपकी स्व इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। विवेक दे दिया था कि भाई देखो भक्ति करोगे तो ये होगा, भक्ति नहीं करोगे तो ये होगा। तो उसके आधार पर आप अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर रहे हैं। कल सुबह उठेंगे तो आपको कोई कौन बोलेगा? आप अपनी इच्छा से उठोगे कि और व्यक्ति उठाएगा आप? तो मैं जो सिंपल शब्दों में कहूं कि भगवान को चुनना है कि माया को चुनना है, ये शक्ति हमारे पास हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। हाँ, लेकिन जब तक भक्तों की संगत में आते नहीं है, वो दूसरा ऑप्शन आता ही नहीं है कि कृष्ण को भी हम चुन सकते हैं। भक्तों की संगत में व्यक्ति समझ में आता है कि कृष्ण की भी हम सेवा कर सकते हैं और उससे हमें लाभ होगा, उससे ही लाभ होगा। ओके, तो एकदम प्रैक्टिकल जो आप लोग संग हो रहा है, मेरे संग हो रहा है, वो सब समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए उसको श्लोक में ईश्वर कहा गया है। अगर वह चाहे तो वह मुक्त हो सकता है, ये कहने का अर्थ है। उसके बाद सामर्थ्य है। अब दूसरा लेते हैं। अन्य लोग इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार करते हैं और ये जो श्लोक की व्याख्या है वह उसके अनुसार प्रभुपाद ने अपना अनुवाद लिखा है। अब जरा देखिए, श्लोक 5 में 3-7-5 में परमात्मा का उल्लेख है जो शुद्ध चेतना का एक स्वरूप है, जिसका ज्ञान देश तथा काल से अप्रभावित है। तो फिर वह अविद्या से क्यों युक्त है? यदि यह प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर भी इसी श्लोक में प्राप्त है। कहने का आशय, अगर आप 5वें श्लोक को देखेंगे तो यहाँ पे आत्मा का अर्थ आत्मा लिया गया था, जीवात्मा। लेकिन आत्मा का अगर परमात्मा लेते हैं तो कोई कह सकता है कि देश काल स्थिति और आप स्वयं से और अन्यों के द्वारा भी परमात्मा का बोध तो नष्ट होता नहीं है, तो कैसे वह अविद्या से ग्रसित हो जाता है? तो इस बात को कह रहे कि इस तरह का प्रश्न नितांत तर्क रहित है, ये बेवकूफ़ी का प्रश्न है। एक तरफ तो कहते हो कि परमात्मा नित्य मुक्त है, उनका ज्ञान सदा बना रहता है, और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि माया से परमात्मा पकड़ ले जाते हैं। ये बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि ये मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान जब आते हैं तो माया का ही शरीर स्वीकार करते हैं। ये गलत बात है, ठीक है। ओके, निश्चित ही ऐसा प्रश्न माया के कारण है। समझ आया? भगवान बंधन में नहीं है। जो ये ऐसा सोच रहा है कि भगवान बंधन में है, वह माया में है। क्योंकि यदि माया के पास मोहित करने की ऐसी शक्ति नहीं होती तो ऐसा प्रश्न होता ही नहीं। समझ आ गया? माया है इसलिए ऐसे बेवकूफ़ी के प्रश्न किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह माया न्याय के विपरीत चलती है। इस नीति के विरोध को ही कहते हैं
मतलब माया तो कुछ भी प्रस्तुत कर देगी। तो जो बात बोली जा रही है वो नितांत बेवकूफ़ी की है कि एक तरफ तो कहते हो कि भगवान का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, भगवान पूरी तरह से मुक्त हैं, किसी वस्तु से किसी भी चीज़ से परेशान नहीं हो सकते, प्रभावित नहीं हो सकते, परेशान नहीं प्रभावित नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ कहते हो कि माया से वो कैसे जुड़ जाते हैं। तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। अच्छा, दूसरी बात आप कहेंगे तो ये तो बात जीवात्मा के लिए भी कह रहे थे, लेकिन जीवात्माओं के संग तो होता हुआ आप देख रहे हो, परमात्मा के संग होते हुए कहाँ देख रहे हो आप? हमने बहुत पहले प्रथम स्कंद में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सुंदर पत्नियां थी कि देवता भी भ्रमित हो जाते थे, लेकिन माया भगवान की मन को वह न शेकू, वह हिला न सकी। भगवान कभी भी माया के प्रभाव में नहीं है। भाई जब जीवात्मा के बारे में बात की जा रही तो जीवात्मा तो माया में है ही, दिख ही रहा है, लेकिन आपको ऐसा कौन सा प्रमाण मिला कि भगवान माया में है? ऐसा तो कोई प्रमाण शास्त्र से नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो आप ये प्रश्न कर ही क्यों रहे हो? इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप माया में हैं, इसलिए आपको मायावादी कहेंगे। समझ में आ गया? ये बेवकूफ़ी का प्रश्न। जो भी कहता है कि कृष्ण इसलिए मर गए, कृष्ण से ये हो गया, कृष्ण में माया आ गई, कृष्ण को शाप लग गया, ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा अनुवाद किया। कुछ लोग कहते हैं कि एक तरफ कृष्ण भगवान जो है परमात्मा कृष्ण वो पूरी तरह से मुक्त हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं माया से जुड़े हुए। तो ये बात नितांत ही तर्क रहित है, और ये बेवकूफ़ी की बात है, तर्क रहित है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि माया न्याय के विपरीत कार्य करती है। न्याय नहीं है ना कि एक तरफ परमात्मा को आप बोलते हो कि बिल्कुल मुक्त है और दूसरी तरफ उनको बद्ध बना देते हो। ये तो गलत बात है ना। कार्पण्यम अर्थात यह विचार में त्रुटि है कि परमात्मा को मोहित तथा एक जीव समझना। कार्पण्य अर्थात भूल है और बंधन है, यही बंधन है व्यक्ति का। इसी कारण से जब तक जीव भगवान कृष्ण को माया से कवलित मानता रहेगा, माया के अधीन मानता रहेगा, वह स्वयं माया के अधीन रहेगा। ये जीवात्मा का मूल अपराध है कि वह भगवान श्री कृष्ण को एक जीवात्मा माने और एक जीवात्मा को भगवान माने। यही सबसे बड़ा अपराध है। जैसे लोग भगवान के विग्रह को देखते कहते तो पत्थर है, तुम्हारा दिमाग में भूसा भरा हुआ है। सही बात है, शास्त्र तो नहीं कहता है, तुम ही देखने वाला। तुमने कभी देखा है भगवान को खाते हुए? तुमसे पूछो, तुमने कभी देखा है अपने लीवर को? आप में से कितने लोगों ने अपने लीवर को देखा है? नहीं, कोई नहीं हाथ उठा। इसका लीवर नहीं है। अच्छा, बुद्धि को देखे हैं? दिखाओ बुद्धि को। बुद्धि, मन, हाँ। आकाश देखे हैं क्या? आकाश घेर तो रहे हैं, लेकिन आकाश देखे तो नहीं। प्लॉट बना रहे ना आकाश घेर घेर कर। तब इस तरह की बातें लोग करते हैं। शुद्ध चैतन्य परमात्मा माया द्वारा मोहित नहीं हो सकते, परंतु जीव सदैव मोहित होता है। अतः यह कहना उचित है कि परमात्मा कभी मोहित नहीं होते। अच्छा, तो फिर और कौन है जो अपनी माया से एक साथ मोहित तथा अप्रभावित रह सकता है? मतलब ये एक प्रश्न उठा रहे हैं, भक्त लोग उठा रहे हैं कि अब ये बताओ कि माया किसकी है? भगवान की। तो आप कहते हो, एक तरफ कहते हो हाँ, तो और सिद्धांत क्या था? शक्ति कभी शक्तिमान को दबा नहीं सकती। ये भी आप सुन चुके हैं। शक्ति कभी शक्तिमान पे थोड़ा हावी हो जाएगी। सूर्य की किरणें कभी सूर्य पे हावी थोड़ा हो सकती हैं। तो आप ये जो बोल रहे हो कि भाई भगवान माया से प्रभावित हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल विपरीत सिद्धांत बोल रहे हो। एक तरफ तो कह रहे हो कि माया भगवान की, अर्थात माया भगवान के अधीन है, तो भगवान से प्रभावित नहीं होने चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि भगवान से प्रभावित हो जाने चाहिए। तो एक ही समय में व्यक्ति प्रभावित और अप्रभावित कैसे हो सकता है? तो बेवकूफ़ी की बात है। अचिंत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। ये चिंतन के अंदर आ रहा है, ये बेवकूफ़ी है, ये अचिंत नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण बात है, और ये माया के द्वारा है। ऐसी मूर्खता माया ही कराती है। क्योंकि लोग कहते हैं आप पहले भगवान थे, पता है आपको, लेकिन माया ने आपको पकड़ लिया और इसलिए आप भूल गए। अब आप थोड़ी तपस्या करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप भगवान हैं। ये बेवकूफ़ी की बात है। जो कोई भी ऐसे प्रश्न पूछता है अथवा अतिशय कल्पना से यह निष्कर्ष निकालता है, वह ही माया द्वारा मोहित है। समझ में आया? जो ये कहता है कि भगवान माया से पकड़ ले जाते हैं, या हाँ, ये नहीं, भगवान माया से कैसे पकड़ ले जाते हैं ऐसा प्रश्न करता है, या सोचता है कि भगवान माया से पकड़ लिए गए हैं, तो वह माया में है, वो मोहित होता है। आगे भी अभी तात्पर्य पूरा नहीं हुआ, कंटिन्यू। परमात्मा तथा जीवात्मा सूर्य और सूर्य की किरण के समान हैं, जिनकी गुणों की समानता भी है किंतु वे भिन्न भी हैं। क्लियर?
एक चेतन है और दूसरा मात्र चित्कर्ण स्वरूप है। भगवान पूर्ण कॉन्शियसनेस है और हम लोग एटॉमिक कॉन्शियसनेस है। अतः यह उचित सिद्धांत है। छाया तथा प्रकाश की किरणें सूर्य से उत्पन्न होती हैं और सूर्य के समान कण हैं। किरणें सूर्य के समान कण हैं। सूर्य के समान किरणें मतलब सूर्य के जैसे प्रकाशमान कण हैं। सूर्य की किरणें, छाया नहीं। वे सूर्य से भिन्न नहीं हैं किंतु सूर्य से भिन्न भी हैं। आपके घर में अगर सूर्य की रोशनी आती तो क्या सूर्य ही आ जाता है? समझ आ गया? इजी है। लेकिन आप यह भी नहीं कह सकते कि सूर्य नहीं आया है। बस इसी प्रकार यद्यपि माया शक्ति और जीव शक्ति परमेश्वर से प्रकट होती हैं, उद्भूत का मतलब होता है प्रकट होती हैं, एवं अनादिकाल से भगवान से विलग नहीं है, तथापि स्वरूप से वे भगवान से भिन्न हैं। एक जड़ प्रकृति है। कौन जड़ प्रकृति है? माया। और दूसरी चित्कर्ण मात्र है। कौन है वह? जीव। जबकि भगवान विभु चैतन्य स्वरूप है। विभु मतलब अनंत, जिनको माया कभी खा नहीं सकती है। पुंसोस्ति प्रकृति नित्या प्रतिछाये व भास्वत। भगवान की प्रकृति शाश्वत है और भगवान के प्रतिबिंब के रूप में देदीप्यमान रहती है। ये उदाहरण आयुर्वेद के ग्रंथ से प्राप्त है, मतलब इसे रिफ्लेक्शन ऑफ कृष्णा। जीव शक्ति का वर्णन श्रुति में किया गया है। यथाग्ने शूद्रदा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति इत्येव विमात्मनः। जिस प्रकार अग्नि से निकली एक छोटी सी चिंगारी इधर उधर भटकती रहती है, उसी प्रकार जीव भी इधर उधर भटकता रहता है। बृहद आरण्यक उपनिषद 2.2.20। इसको समझिए। आपने कभी देखा है होली की, आपने अग्नि देखी होगी लकड़ी की, तो उसमें अग्नि उठती रहती है और छोटी छोटी चिंगारी चिट 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 करके इधर उछटती हैं, इधर उछटती। उछटना समझते हैं? जैसे कि तेल की बूंद कभी उछटती है ऐसे करे, तो उसी तरह अग्नि की चिंगारी उछटती है और फट से बुझ जाती है। देखा है आपने? होलिका दहन में जरूर देखा होगा। तो उसी प्रकार से भगवान महान अग्नि के समान है और जीवात्मा छोटी छोटी विस्फुलिंग है जो विभिन्न शरीरों में उछट के पड़ी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो आप लोग और मेरे सबके देह हैं, ये हम लोग उछट के इस शरीर में गिरे हैं। इज इट ओके? अंडरस्टूड? समझ आ गया एग्जाम्पल? और इसके बाद आगे भी और कोई देवता में है, कोई कहाँ है, समय अलग अलग जगह उछट के गिरे हुए हैं। चींटियां हैं, तो उन सब में एक जीवात्मा है कि नहीं? तो वो एक छोटे से अग्नि के स्पार्क की तरह समझे, जो कि कहीं जाके गिर गया। अणु है, कहीं जाके गिरा हुआ है, एक देह को प्राप्त हुआ है, उस अर्थ में एकदम। आई थिंक ये दृष्टांत बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट। अब ये आखिरी श्लोक है शायद इसका। अपरेम तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। भगवत गीता 7.5। तो ये भी यहाँ पे बताया गया किस प्रकार से दो शक्तियाँ हैं। एक है अपराशक्ति यानी कि भौतिक शक्ति, जड़ शक्ति माया, और पराशक्ति अर्थात जीव। कोई प्रश्न है? प्रभुपाद का तात्पर्य हम कर लेंगे। If devotees have cleared their covering of Maya, then why do we sometimes fall in Maya? Then you are in Maya. देखिए, अगर कृष्ण की सेवा की इच्छा है तो आप क्या करेंगे? करेंगे सेवा। वेरी गुड। तो जब इच्छा कृष्ण की सेवा की कर रहे हैं, उस समय तो हम मुक्त ही हैं। अब उसको कवर अप करके अगर इसको छोड़ करके हम माया की सेवा करने लगते हैं तो तब हम माना जाए कि उस समय हम बंधन में हैं। लेकिन जितने समय हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उस समय तो निश्चित रूप से बंधन में नहीं है। प्रभुपाद उसको बड़ा स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई शिष्य है, कोई भी भक्त है, वह भक्तों की शरण में आया और अब उसने निर्णय कर लिया कि आज से हम माया की सेवा करेंगे ही नहीं। भाई, सोना माया की सेवा नहीं कही जाती है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना कि जो सोता क्या है, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग करने के लिए भी आपको युक्त रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। तो वैसा नहीं कि आप प्योर उससे माया में चले गए। शरीर के धर्म के अनुसार कुछ करना पड़ता है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति जब हम करते हैं, तो अगर कोई निश्चय कर लिया कि आज से हम अब इंद्रिय तृप्ति करेंगे ही नहीं, तो उस दिन से उसे मुक्त ही मानिए। मैं एग्जाम्पल दूंगा। विभू चैतन्य नाम के एक प्रभु थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, और काफ़ी लेट उम्र में वे प्रभुपाद के पास आए थे और उन्होंने प्रभुपाद जी को 1 रुपया दिया। व्हाट डज दैट मीन? 1 रुपया मतलब 100%, मतलब 100% सरेंडर। 1 रुपया नहीं दिया,
1 रुपया दिया मतलब आज से मैं अब आपकी ही सेवा में समर्पित हूँ। उन्होंने कोई इंद्रिय तृप्ति करी ही नहीं, मैं उनको आंखों से देखा। वो उनकी जो पीठ थी वो ऐसे हो गई थी, लिटरली ऐसे हो गई थी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सी हो गई थी। फिर भी वह किसी से कोई सहायता नहीं लेते थे। मैं वो ब्रह्मचारी रहे, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं 2004-05 में देखा था उनको, बाद में तो शरीर छूट गया उनका। और 8 घंटे न 10 घंटे वह भगवान की सेवा करते थे, कुकिंग की ही केवल। उनके बारे में बहुत बार सुना हमने। तो अब ऐसे भक्त को आप, भले लग रहा है कि वृद्ध है या और बहुत ज्ञानी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वे कृष्ण की सेवा में पूर्णतः संलग्न थे। तो जो व्यक्ति किसी भी रूप में भगवान की सेवा में संलग्न है तो वह मुक्त है। अगर सेवा छोड़ता है तब वह अविद्या से ग्रसित कहा जाएगा। ठीक है। और क्या बोलते हैं, जीव भी तो माया के कवरिंग जो कि अनादि काल से है के कारण ही ना ये डिजायर करता है कि भगवान से विमुख हो। तो जीव की गलती भी तो नहीं है। ये गलत बोल रहे हैं, आपने ध्यान से नहीं सुना। अनादि काल से मतलब यू कैन नॉट ट्रेस कि कब जीव ने ये विद्रोह की भावना करी। विद्रोह की भावना आई पहले, अगर पहले और बाद की बात करें, फिर माया ने इसे पकड़ा है। ठीक है ना। सहायता मीन्स सेवा नहीं लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सहायता मीन्स सेवा नहीं लिए। सहायता का मतलब है कि वो, हाँ, सहायता मतलब मेरी कोई सहायता नहीं ली। ही डिड नॉट वांट टू टेक सर्विस फ्रॉम एनीवन, ही सिंपली वांटेड टू सर्व। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 3.7.5 का प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद किया है उसमें सिर्फ जीव पर के अनुवाद। यस, और यहाँ प्रभुपाद ने उस तरह से लिया है। वो अंडरस्टूड था। अंडरस्टूड मतलब अब जो भी हो, अभी रिजॉल्व तो हो गया ना प्रभुपाद, ऐसा क्यों कह रहे हैं। और प्रभु जी जैसे आप बोल रहे थे कि जीव आनंद स्वरूप है, सिर्फ आनंद ही उसको तृप्त कर सकता है, असीमित आनंद। और फिर जो ये देह का बंधन है तो मतलब, तो फिर ये तो मतलब बंधन सिर्फ भक्ति के अनुसार ही जा सकता है। तो भक्ति की प्रचार करने हेतु मतलब और दृढ़ क्यों नहीं हो पाते हम भक्ति की प्रचार करने के लिए। अभी सुनिए, एक दिन आएगा जब हम प्रचार भी करेंगे। आप जब आपकी इच्छा होती है तो भगवान हमारी क्षमताओं के बियॉन्ड हमसे कार्य कराते हैं। आई एम सीइंग इट फॉर माई सेल्फ। जब मेरे संग हो सकता है तो आप लोग संग क्यों नहीं हो सकता। मैं भी इन टीकाओं को, सब कुछ को पहली बार ही पढ़ रहा हूँ और उम्मीद है कि हम सिद्धांत की गलती तो नहीं कर रहे हैं। सो I'll answer it without recording it. श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।